हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। 100% एग्जाम में आती है। थ्योरम है हमारी, पोइजन ब्रैकेट आर इनवेरिएंट अंडर यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा जो पोइजन ब्रैकेट होता है वो इनवेरिएंट होता है यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट सी होता है और यूनिवेलेंट के केस में वो हमारा सी की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब उसके केस में हमारा जो पोइजन ब्रैकेट है वो इनवेरिएंट होगा। करते हैं थ्योरम का प्रूफ। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें लैग्रेंज ब्रैकेट और पोइजन ब्रैकेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारा लैग्रेंज ब्रैकेट और पोइजन ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है। देखो, हमारा जो पोइजन ब्रैकेट होता है वहां पर हमारे दो फंक्शन होते हैं। पोइजन ब्रैकेट के अंदर होते हैं हमारे एक्स और वाई, हमारा फंक्शन होते हैं और वो हमारे रैंडम वेरिएबल होते हैं। और ये जो हमारे फंक्शन होते हैं वो हमारे होते हैं दोनों टी क्यू आई पी आई के। ठीक है, अब हम पोइजन ब्रैकेट को कैसे डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा एक्स कोमा वाई और ये हमारा मैट्रिक्स का साइन है। यहाँ पर होता है हमारा क्यू, यहाँ होता है हमारा पी। ये होता है हमारा पोइजन ब्रैकेट को डिनोट करते हैं इससे। और वो ओपन कैसे होता है, यहाँ पर होता है हमारा समीशन, यहाँ पर होता है हमारा आई। जो भी हमारा इसके अंदर होगा उसे हम यहाँ लिखते हैं आई। जैसे कि हमारे यहाँ पर होगा, सबसे पहले होगा करली एक्स अपॉन करली क्यू आई इंटू में करली वाई अपॉन करली पी आई। ठीक है, माइनस के करली एक्स अपॉन करली पी आई इंटू में करली वाई अपॉन करली क्यू आई। ये होता हमारा पोइजन ब्रैकेट इस प्रकार ओपन कि एक्स का क्यू के रिस्पेक्ट में, वाई का पी के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस के साइन एक्स का पी के रिस्पेक्ट में, वाई का क्यू के रिस्पेक्ट में। ये होता हमारा पोइजन ब्रैकेट। अब हम बात करेंगे अपने लैग्रेंजियन ब्रैकेट की। हमारा जो लैग्रेंजियन ब्रैकेट होता है वो थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। एक तो होता हमारा फाई आई, एक होता हमारा साई आई। और ये हमारे वेरिएबल के फंक्शन होते हैं क्यू और पी के। और हमारे जो पोइजन ब्रैकेट की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे जो एक्स वाई है वो हमारे फंक्शन होते हैं क्यू आई पी आई के। लेकिन पोइजन ब्रैकेट में हमारे जो फंक्शन होते हैं फाई आई साई आई वो हमारे फंक्शन किसके होते हैं, क्यू और पी के। तब हमारा जो लैग्रेंजियन ब्रैकेट है वो कैसे ओपन होता है, वो ओपन होता है हमारा क्यू, ये होता है हमारा पी। ये इनके बीच में हमारा कॉमन नहीं होता, ये होता है हमारा क्यू, ये होता है हमारा पी। ओपन कैसे होगा, यहाँ पर होगा हमारा समीशन। ठीक है, ये लग गया ब्रैकेट। अभी होगा हमारा करली फाई आई अपॉन करली क्यू, यहाँ पर होगा हमारा आई नहीं होगा। फिर होगा हमारा करली फाई आई अपॉन करली पी, माइनस के साइन लगेगा। करली फाई आई अपॉन करली पी, करली साई आई अपॉन करली क्यू। तो लैग्रेंजियन ब्रैकेट हमारा इस प्रकार ओपन होता है। यहाँ पर हमारा जो आई है वो 1 to n तक रहता है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं अपने को समीशन आई 1 to n रहेगा हमारा, यहाँ पर n लिख दो। और इसको लिख सकते हैं हम करली फाई आई साई आई अपॉन करली क्यू पी। तो ये हमारा होता है लैग्रेंजियन ब्रैकेट और पोइजन ब्रैकेट में डिफरेंस। दोनों को कैसे ओपन करते हैं, लैग्रेंजियन ब्रैकेट में हमारे फंक्शन होते हैं, लेकिन जब हम पोइजन ब्रैकेट की बात करते हैं तो वहां पर हमारे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जो फंक्शन होते हैं वो हमारे किसके फंक्शन होते हैं, क्यू और पी के। लेकिन लैग्रेंजियन ब्रैकेट में हमारे जो फाई आई और साई आई होते हैं वो हमारे किसके वेरिएबल होते हैं, क्यू और पी के। ओपन करने का तरीका हमने सीख लिया, इस प्रकार ओपन होते हैं। अब करते हैं अपने थ्योरम को। लेट कर लिया हमने टू फंक्शन फाई और साई, दी क्वांटिटी क्यू आई पी एंड टी। ये हमारे क्या फाई आई फंक्शन है और ये किसके फंक्शन है, हमारे क्वांटिटीज के क्यू आई पी आई टी के फंक्शन है। अब हमने लेट करा क्यू आई टिल्डा, ये हमारा जो साइन है ये हमारा टिल्डा का साइन होता है। वो हमारा इक्वल है क्यू आई टिल्डा टी क्यू के पी के, यानी कि जो हमारा क्यू आई टिल्डा फंक्शन है टी का है, क्यू के का है, पी के का है। उसी प्रकार पी आई टिल्डा हमारा फंक्शन है टी क्यू के पी के का। ठीक है, बी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन विद बैलेंस सी, ये हमारी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है विद बैलेंस सी, यानी कि सी की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। ठीक है, नाउ एक्सप्रेसिंग फंक्शन फाई एंड साई द क्वांटिटी क्यू आई पी आई इन टर्म ऑफ क्यू के टिल्डा पी के टिल्डा। अब हम जो फंक्शन है वो हमारा साई आई, ये क्या है फाई और साई, ये क्वांटिटी हमारी क्यू आई पी आई, इनको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ क्यू के पी के टिल्डा की फॉर्म में। नाउ वी कैन रिगार्ड फाई एंड साई एज ए फंक्शन ऑफ द वेरिएबल क्यू के टिल्डा पी के टिल्डा। तब जब हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे तो हमारे जो फाई और साई होंगे उनको, ये हमारे फंक्शन है, उनको हम कैसे बोलेंगे कि हमारे जो फंक्शन होंगे किसके होंगे, क्यू की टिल्डा पी के टिल्डा के फंक्शन होंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, फाई साई इक्वल टू सी फाई साई टिल्डा, ये हमें प्रूफ करना है इसके अंदर। पोइजन ब्रैकेट आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है,
अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा करली फाई साई अपॉन करली क्यू जे पी जे होता है वो हमारा ओपन होता है। यहाँ पर हमारा आई, यहाँ पर हमारा के और जे 1 to n रहेगा। ठीक है, तो ये होगा समीशन n करली फाई साई अपॉन करली क्यू आई टिल्डा क्यू के टिल्डा इंटू में करली क्यू आई टिल्डा क्यू के टिल्डा अपॉन करली क्यू जे पी जे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्यू आई टिल्डा क्यू के टिल्डा का ही मल्टीप्लाई करा, इससे डिवाइड कर दिया, प्लस में करली फाई साई अपॉन करली पी आई टिल्डा पी के टिल्डा इंटू में करली पी आई टिल्डा पी के टिल्डा अपॉन करली क्यू जे पी जे। यहाँ पर भी हमने इसका मल्टीप्लाई करा, इसका डिवाइड करा है, और प्लस में आएगा समीशन, यहाँ पर हमारा आई और के 1 to n रहेगा, करली फाई साई अपॉन करली क्यू आई टिल्डा पी के टिल्डा इंटू में करली क्यू आई टिल्डा पी के टिल्डा अपॉन करली क्यू जे पी जे। ठीक है, आई के 1 to n रहेगा, जे 1 to n रहेगा। अब क्या कर रहे हैं, हम समिंग कर रहे हैं, मतलब कि समीशन ले रहे हैं टर्म बाय सभी में। इसका समीशन लेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, फाई साई के, क्योंकि अभी हमने सीखा अपने लैग्रेंज ब्रैकेट में कि जब हम क्यू पी होता है ये समीशन होता है और ये समीशन हमारा इस प्रकार होता है। अब हमारे पास टर्म क्या है, केवल हमारे पास ये टर्म है, इसका हमने समीशन करते तो किसके इक्वल आएगा, क्यू पी के। तो ठीक उसी प्रकार हमारी ये वाली टर्म है वो फाई और साई के इक्वल आएगी। इक्वल होगा हमारा समीशन कर ले फाई साई अपॉन कर ले क्यू आई टिल्डा क्यू के टिल्डा इंटू में, और हमने कर दिया इसका समीशन। जब इसका हम समीशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्यू आई टिल्डा क्यू के टिल्डा प्लस में कर ली फाई साई अपॉन कर ली पी आई टिल्डा पी के टिल्डा इंटू में पी आई टिल्डा पी के टिल्डा। ठीक है, प्लस में इसका समीशन होगा, ये हमारा सेम रहेगा, प्लस में समीशन आई के 1 to n रहेगा, कर ले फाई साई अपॉन कर ले क्यू आई टिल्डा पी के टिल्डा इंटू में क्यू आई टिल्डा क्यू के टिल्डा। ठीक है, वी हैव फाई साई इक्वल टू सी समीशन एन कर ले फाई साई अपॉन कर ले क्यू आई टिल्डा पी के टिल्डा, और यहाँ पर हमारे इसकी वैल्यू होगी वो होगी फाई साई। क्यों होगी, क्योंकि हमारी एक थ्योरम है पीछे जिसमें हम प्रूव करते हैं कि जो हमारा क्यू आई टिल्डा क्यू के टिल्डा है वो हमारा जीरो होता है, पी के टिल्डा और पी आई टिल्डा वो भी हमारा जीरो होता है, लेकिन जो हमारा क्यू आई टिल्डा पी के टिल्डा होता है वो हमारा सी डेल आई के होता है। तो यहाँ पर देखा क्यू आई और क्यू के वो जीरो है, पी आई टिल्डा पी के टिल्डा वो भी जीरो है, लेकिन क्यू आई टिल्डा पी के टिल्डा वो जीरो नहीं है, वो किसके इक्वल है, सी डेल आई के। तो इसलिए हमारा जो ये वाली टर्म है क्यू आई और पी के टिल्डा वाली वो जीरो नहीं होगी, यानी कि ये भी हमारा जीरो हो गया, ये भी हमारा जीरो हो गया, लेकिन ये हमारा जीरो नहीं होगा, यहाँ पर हमारा ये है पी के, क्यों नहीं है, ये हमारा पी है, तो इसलिए हमारी ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्या बचेगा, ये इक्वल टू ये बचेगा। तो यहाँ पर फाई साई इक्वल टू होगा सी समीशन आई के 1 to n कर ले फाई साई अपॉन में कर ले क्यू आई टिल्डा पी के टिल्डा इक्वल टू सी फाई साई, इसकी जगह पर हमने फाई साई लिखा। और यहाँ पर यूनिवेलेंट की बात करते हैं तो सी की वैल्यू 1 होती है, तो फॉर यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन सी इक्वल टू 1, यहाँ से हमारा फाई साई इक्वल आएगा सी फाई साई, यहाँ पर होगा हमारा टिल्डा। तो यहाँ पर हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट प्रूफ होता है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।